गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गई है। देखते हैं यहाँ से कौन निकल रहा है इस गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी वालेकुम जी? सलाम। आपका नाम क्या है जी? आप कहाँ से आए हैं जी? हैं? आप शिफ्ट करेंगे जी बात। जी स्पेशल ब्रांच। अच्छा, ये स्पेशल ब्रांच से लोग हैं जी। ये इनका ख्याल है स्पेशल ब्रांच से लोग हैं, वो जायज़ा लेने आए हैं कि कैसे मामला तो हो रहे हैं। खैर उन्होंने बात करने से रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हसन रज़ा दुनिया व्लॉग के साथ मीनार पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के जलसे के अहवाल के साथ कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर बेशुमार सियासी जमातों ने जलसे किए। मुस्लिम लीग नून पहला जलसा करने जा रही, इससे पहले PDM ने यहाँ पर जलसा किया, लेकिन उस तरीके से कामयाब ना हो सका। और फिर यही वो जलसा गाह थी जब PDM की यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर डाइस लगा और वहाँ से तकरीर से ख़ताब किया था। डाइस यहाँ से बड़े जलसे आम से ख़ताब किया और फिर उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से महंगाई के ख़िलाफ़ इक़दाम करेंगे, किस तरीके से हम मामलात को बेहतर करेंगे। और फिर एक वक्त आया कि उनकी हुकूमत आई और 16 माह की परफॉर्मेंस आपके सामने रही। और फिर यही वो जगह है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ पर जो है वो जलसा किया था। और फिर यही वो जगह है जब यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से भी जलसे किए गए। यही वो मीनार पाकिस्तान है जब हमने यहाँ पर जमात इस्लामी के इज्तिमा आम को भी कवर किया और भरपूर तरीके से यहाँ पर हमें एक जमे गफ़ीर सियासी जमातों का देखने को मिला। लेकिन अब चैलेंज है इसको भरने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि हम इसको भरेंगे और एक तारीख़ी जलसा जो है वो करके दिखाएंगे। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे और ये वो जलसा गाह है जहाँ से ख़ताब करेंगे और बताएंगे कि कौन सा माशी प्लान है, कैसे मामलात को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आएँ, आपको सिचुएशन दिखाएं कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, कितनी लाइटें, क्या स्टेज के इक़दाम और कहाँ पे वो जो लंगर बनाने के इक़दाम जो है वो शुरू किए जाएंगे। क्योंकि सैफुल मुल्क खोखर साहब ने बाकायदा ये हमें बताया कि यहाँ पर कौरमा, बिरयानियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलेंगी। अगर ये सब कुछ भी चलता है तो क्या ये मीनार पाकिस्तान भरने में कामयाब हो सकते हैं और कितना हिस्सा है कि जो सियासी जमातें दिखाती हैं और फिर किस तरीके से मामलात को उजागर किया जाता है। जो हमने देखा 2011 का, वो भी मैंने कवर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, उसके बाद भी कवर किए। हमें भरपूर तरीके से यहाँ पर जो है वो आवाम देखने को मिली थी। अब हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन, ये वो स्टेज लगाया जा रहा है। आपको याद है मैंने एक व्लॉग में ही बताया था कि 3 मंजिला जो है वो स्टेज बनाया जाएगा। फ़खर कैमरामैन ज़रा बताएं, फ़खर साहब ज़रा ये दिखाइए कि ये जो है वो 3 मंजिला बनाया जाएगा, इसे स्टेज कहा जाएगा। यानी एक यहाँ पर तमाम क़यादत बैठेगी और इब्तदाई स्टेज यहाँ पर लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टेज लगेगा और उसके ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो ख़ताब करेंगे। सिर्फ एक डाइस होगा। आपको याद है इमरान खान की तकरीर, थोड़ा सा माइंड आप करें ना, उस चीज़ को पीछे लेकर जाइए तो आपको याद होगा एक स्टेज था, बुलेट प्रूफ स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पर जो है कायद जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, उन्होंने वहाँ से ख़ताब किया था। मुझे याद है मैं यहाँ पर मौजूद था, मैंने पूरी तकरीर लिखी थी, वहाँ से उन्होंने ख़ताब किया था और बताया था कि कौन सा हम मामलात को लेकर आएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, तसाब होगा, माशी प्लान होगी, हालात बेहतर किए जाएंगे। वो बात की बात है फिर साढ़े 9 में उनको लेकर बैठ गया। हालात जो है वो मुश्किल से उनके लिए मुश्किल तरीन बनते चले गए। लेकिन अब चैलेंज मुस्लिम लीग नून का है। खैर वो यहाँ पर तकरीर करेंगे, देखते हैं कि वो सेम टू सेम, यानी डाइस भी इसी तरह लग रहा है, स्टेज भी उसी तरह लगाया जा रहा है और ये पिंडाल भी उसी तरह छोड़ा जा रहा है। ये हम आपको इस तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ लाइट्स के इक़दाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइटें जो हैं वो तकरीबन इस पूरे पिंडाल में लगा दी गई हैं। ये ज़रा फ़खर कैमरामैन ज़रा इधर दिखाएं ना ज़रा कि ये जो लाइटें हैं, ये लाइटें तो लग गई और भरपूर तरीके से, और ख़ास तौर पे एक जमे का फीड देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे इस साइड पर भी अगर दिखाए फ़खर कि यहाँ पर भी कुछ पानी खड़ा रहा। एक आध दिन बारिश आई तो हल्का सा मामला, पिंडाल गीला हो गया, उसमें से पानी पुनी निकाला इन्होंने। अब लाइटिंग वगैरह के इक़दाम कर लिए गए, लेकिन लाइटिंग लगाई जाएगी और उसके साथ साथ स्पीकर जो साउंड सिस्टम है वो भी जो है वो शुरू कर दिया गया लगाने। वो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ साउंड स्पीकर के वाले से इक़दाम होने ज़रा बल्कि भी दिखाई देते हैं। फ़खर वो दिखाइएगा, वो देखें
वो स्पीकर के हवाले से क्या क्या मामला देखे जा रहे हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। स्पीकर, साउंड सिस्टम, उनकी कोशिश है कि साउंड सिस्टम जितना बेहतर हो सके किया जाए। आइए हम अब आपको ले चलते हैं इस साइड पे। नाज़रीन, ये जो जगह है यहाँ ये बंद कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल लॉक होगा और ये ख़वातीन के लिए ब्रैकेट रखी जाएगी। ये वाला सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा। यहाँ पर कुछ VVIP स्टेज लगाए जाएंगे कुछ अफराद को रखने जो है वो लगाने के लिए, ताकि सिनेरियो अच्छा आएगा ना, खूबसूरत से ऊपर कैमरा लगेगा, दुनिया नज़र आएगी। और यहाँ पर भी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। अभी तक की मालूमात के मुताबिक इनका ये प्लान है कि यहाँ से यहाँ पर तो कुर्सियाँ लगेंगी, लेकिन जो पिंडाल में कुर्सियाँ लगेंगी वो एक मेज़ रखा जाएगा और उसके इधर और इधर 2 और 4, 6, 8 कुर्सियाँ रखी जाएंगी और हर कुर्सी के ऊपर झंडा लगेगा। कमाल है, हर कुर्सी के ऊपर झंडा लगेगा और जहाँ पर झंडा लगेगा सेम उसके ऊपर भी लाइटिंग लगेगी। जब आप रात का टाइम होगा, कमाल, उस टाइम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो ख़ताब कर रहे होंगे, तो जब लाइटिंग आएगी तो शून पता लगेगा, चाहे बंदा कुर्सी पर बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन आपको लगेगा दुनिया ही दुनिया है। और फिर इसका एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब कुछ बंदे, वो आप देख सकते हैं वो पुल है, इसे पुल जो है ये शायद आज़ादी चौक कहते हैं, तो ये आज़ादी चौक पुल जो कहलाएगा, जब वहाँ से अवाम वहाँ पर इकट्ठी होगी ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नीचे तो पिंडाल भरा हुआ है लेकिन ऊपर भी अवाम है। अब ऊपर जो स्टेज है ना वो भी सजेगा, आपको पता है ऊपर भी अवाम रखी जाएगी, लगाएंगे, ताकि पता लगे कि अवाम किसने है। ये एक सियासी जलसे को कामयाब बनाने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि मैं कई सालों से सियासी जमातों के जलसे कवर कर रहा हूँ और इनके मामला देखता हूँ। और फिर ये इस तरह का एक बुलेट प्रूफ किस्म का कंटेनर जो है वो तैयार किया जाएगा जो ऊपर जाएगा, जिसमें सिर्फ जो है वो आम शख्सियात होंगी और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो कंटेनर नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये मीडिया के लिए तैयार किया जा रहा है और ये मीडिया के लिए तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग होंगे और इस पर और कुछ अफराद जो हैं वो ताकि वहाँ से कैमरा, और मेरे ख्याल में एक कंटेनर इन्होंने इधर भी लगाना है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि ग्राउंड का हाथा बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे देखने को मिल रही हैं वो ज़रा हटके चीज़ें, वो ये हैं कि यहाँ पर PHA भी इंतज़ामिया मौजूद है, यहाँ पर PHA के साथ साथ जो वासा की इंतज़ामिया वो भी मौजूद है। माजी में जितने भी जलसे हुए, जो यानी जब हुकूमतें थी, PDM का जब जलसा हुआ था तो उस वक्त आपको पता है कि यहाँ पर PDM की हुकूमत नहीं थी पंजाब में, उस टाइम उनको बहुत टफ टाइम मिला था, ना उनको PHA की ना वासा की सहूलियात मौजूद थी और ना ही बाकी इंतज़ामिया की सहूलियात मौजूद थी, ना ही पुलिस ने कभी विज़िट किया था। एक और ख़बर मैं देता जाऊँ, कल को मालो टाउन में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने मीटिंग करके ये फ़ैसला किया कि इंतज़ामिया को इंतज़ामात को कैसे बेहतर बनाना है, मामलात को कैसे लेके चलना है। कमाल हो गया। खैर जो मर्ज़ी करें, हम तो किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि 2 सियासी जमातें अपनी अपनी, मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ। जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ 2011 में, तो ज़रा फ़खर कैमरा में, ये भी मेरे साथ मौजूद थे, ये पूरा पिंडाल, ये जो आगे मौजूद है वो रास्ता भी मैं दिखाऊंगा, वो सारा रास्ता ब्लॉक था, पैक था, और ये जो रास्ता था, ये पूरा रास्ता वो बिल्कुल पैक था, वो पूरा आज़ादी चौक बिल्कुल फुल हुआ था, अवाम ही अवाम थी। जब मैं गफ़ीर हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद हमने देखा कि 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, उस वक्त भी हमने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा जलसा का एहतमाम किया गया, बड़ी दुनिया मौजूद थी। फिर उसके बाद भी तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, हमने जमीयत उलमा इस्लाम का भी जलसा देखा, वो ज़रा मुनज़्ज़म तरीके से करते थे, अफराद को बैठाना है, कुर्सियाँ लगानी है, यानी आप इस तरह हाथ कर लें, एक यहाँ कुर्सी होगी, एक यहाँ कुर्सी होगी, एक आगे और आगे रास्ता क्लियर होगा, कुर्सियाँ रखी जाएंगी, तो ऐसा लगेगा दुनिया ही दुनिया है। ये एक तरीका है जलसे को कैसे कामयाब करना है। और फिर दूसरा जो हमें बताया जा रहा था कि इनकलेव बनाए जाएंगे, किस सियासी ज़िले का कहाँ पर इनकलेव लगेगा, कहाँ पर कितने अफराद आएंगे। 2500 का टास्क दिया गया था MPA को, 5000 का टास्क दिया गया था MNA को। वो इनकलेव कैसे बनाएंगे इतने अरसे में? या तो बहुत छोटे छोटे इनकलेव बनेंगे, क्योंकि अगर 5000 के लिए एक एक बंदा इनकलेव लगाएं तो फिर तो ये मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने किस तरीके से ये मैनेज किया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अलबत्ता हम आपको विज़िट दिखाते हैं। नूर साहब हमारे गाड़ी के कप्तान हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन नूर साहब ज़रा गाड़ी चलाएं ना, ज़रा हम विज़िट करा के लाएँ और दिखाएँ अवाम को कि क्या क्या हालात है। अब हम आपको पूरा एक अहाते का विज़िट कराते हैं और बताते हैं कि मामलात किस अंदाज से कैसे कैसे चल रहे हैं। ये जो है अभी लोग आ रहे हैं, अभी जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये सिर्फ मामूल के मुताबिक चीज़ें देखने दिखाने के लिए आ रहे हैं।
और देख रहे हैं कि वो मुल्क से, यानी इनका वो नहीं है मामलात के हम कैसे जलसे में आना है या नहीं आना। ये दूर दराज से जो लोग आते हैं वो सिर्फ आ रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं कि यहाँ पर जलसा होगा, इक़दाम किए जाएंगे। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। उनके कायद मियां मोहम्मद को मुस्लिम लीग की जानिब से अगर देखा जाए तो 3 जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे? जी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हूँ उनसे। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 40 रुपये नीचे आ गया, चीनी घी 80 रुपये नीचे आ गया। ये उनकी वजह से? जी उनकी वजह। अच्छा, नून लीग नवाज शरीफ आएगा और मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब आपके मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आ रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता है? भाई मैं हैं? क्या कहते हैं आप? क्या कहना, बस आ रहे हैं अभी। अच्छा पेट्रोल सस्ता हो गया है हाँ। उनके आने से ही। अच्छा, आप कहते हैं कि वो आ रहे हैं, ऐलान से ही 40 रुपए उनकी वजह से पेट्रोल सस्ता हो। हाँ उनकी वजह से ही हुआ है। अभी वो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, आएंगे। क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएंगे, इंशाल्लाह सारे हालात सेट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसके साथ। ये बात ठीक कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये उनके लिए फिर चैलेंज होगा। चैलेंज होगा। तो ये तो बड़ा जलसा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं हम, बड़े जल्द साहब और चीज़ है, हालात ठीक करना और चीज़ है। आप समझते हैं कि हालात ठीक करना उनके लिए चैलेंज होगा बहुत बड़ा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक, जिससे ये बता रहे हैं कि हालात ठीक करना उनके लिए एक चैलेंज होगा। अब सिर्फ फ़खर साहब ज़रा हम ये हालात बताएं कि ये हालात किधर को जा रहे हैं, ये इंतज़ामात किस तरह करते दिखाई दे रहे हैं। क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, जब मैं आया तो यहाँ पर वासा की गाड़ियाँ भी मौजूद थी और कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर मामलात को बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? अच्छी उम्मीदें हैं, हमें पसंद है वो। चलिए, उनका ख्याल है कि अच्छी उम्मीदें हैं, हमें पसंद है। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। ज़रा मैं आपको विज़िट कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक तो आवाम आती है और माजी में भी मैंने देखा कि यहाँ तक तो अफराद आते हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ लगती हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बाद आगे के जो सिचुएशन देखी जाए ना तो वहाँ पर आगे अफराद नहीं आते, यहाँ पर लोग नहीं देख पाते क्योंकि आगे कोई दरख्त आ जाएगा, कोई लाइट आ जाएगी, यहाँ पर स्क्रीन भी बाद औक़ात अगर नस्ब करते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो फिर हम ये भी बताएं कि यहाँ पर तो उन्होंने जो है वो जब तहरीक इंसाफ का जलसा था 2011 में, तो मुझे याद है कि ये चीज़ें काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी और ये जलसा गाह की वहाँ तक हम कवर करते रहे थे। और फिर सवाल ये है कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जब कुर्सियाँ लगेंगी तो वो टास्क जो है वो पूरा किस तरह कर पाएंगे। मैंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बातचीत की और मैंने पूछा उनसे कि ये जो आपने मीनार पाकिस्तान को जलसा गाह ये भरना है, यहाँ पर जो अवाम आपने लेकर आनी है तो उनको कैसे लेकर आएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे? उनके लिए चैलेंज तो है, लेकिन कुर्सियाँ भी नहीं लाई गई। इस पूरे पंडाल में अगर कुर्सियाँ लगाई जाएं तो अब तक की मालूमात के मुताबिक और जो माजी में लगती रही हैं 60,000 से ज़ायद कुर्सी नहीं लग सकती और बड़ी मुश्किल है कि 60,000 से ज़ायद अगर कुर्सी यहाँ पर एडजस्ट करें। खुद इनके कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बात कही कि मुश्किल तो है, लेकिन इस मीनार पाकिस्तान में हम 1 लाख कुर्सी इकट्ठी करेंगे। अभी तक तो प्लान ये है कि 40,000 कुर्सी को हमने कैसे एडजस्ट करना है और दरमियान में स्टेज लगा के कैसे इक़दाम करने हैं। देखते हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपडेट करते रहेंगे हर दूसरे दिन के यहाँ पर क्या इंतज़ामात, कितनी कुर्सी, कैसे मामलात हैं। लेकिन बैक साइड पे कौरमा खाना ना भूलिएगा, वो सैफुल मुल्क खोकर साहब ने तमाम आने वाले अफराद के लिए कौरमा, बिरयानियाँ, नान, वो तिलों वाला और फिर मीठा नान और भरपूर तरीके से इंतज़ामात किए। उनका ख्याल है कि जितनी वाम आएगी सबको हम खाना खिलाएँगे। और अब देखते हैं किसको होंडा मोटरसाइकिल 125 मिलता है, कितने अफराद यहाँ पर लाने में कामयाब होते हैं। कम से कम लाहौर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी है, अगर सिर्फ लाहौर का 1% निकल आए, 1%, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं हो सकती। अल्लाह हाफिज़। आशिफ साहब आ रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी? अच्छा होगा इंशाल्लाह मुल्क के लिए। अच्छा, हाँ तो जो बेरोज़गारी, जो हालात बुरे हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है नवाज शरीफ साहब आएंगे और कुछ मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं,
मीनार पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, वो कहते हैं बड़ा जलसा करेंगे। आपकी उम्मीदें क्या वाबस्ता है नवाज शरीफ साहब से? मैं तो उनके लिए बहुत खुश हुआ है और हमारे पाकिस्तान का निज़ाम सही करें और हमारे लिए बेहतर कुछ सोचे बस। आप भी यंग लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। बेटा ये बताएं कि आप न्यू जनरेशन है, अभी आपने कहा भी हल्की सी आवाज़ दी कि हम न्यू जनरेशन हैं, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं नवाज शरीफ साहब से? हमें यही है कि चले अब मुल्क के हालात अच्छे कर दे, बेहतर हो जाए आगे से, यही उम्मीद है उनसे और कोई भी नहीं है अभी। तो यही है कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं अभी। आपका वोट बना हुआ है? नहीं, वोट नहीं बना हुआ, लेकिन आपकी नवाज शरीफ साहब से कि है कि वो आएँ तो हालात बेहतर होंगे। आपका क्या ख्याल है बेटा? मेरा ये ख्याल है कि मुल्क के हालात बेहतर कर दें और मुल्क के लिए कि ये बेहतर है नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब मतलब बेहतर ही हैं, अगर आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी तक तो मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हैं, कोई मतलब बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर वो आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ कर दें। आपका क्या ख्याल है बेटा? जो सब ने किया वो भी सभी करते हैं, तो पता नहीं, पहले भी जो आए थे देख लिया सब ने, तो अब देखते हैं वो भी आके क्या करेंगे नया। आप कहते हैं इनको भी एक और मौका मिल जाए? मिलना चाहिए, पहले भी तो उन्हें मिला हुआ है। तो किसी और को भी नए को लाएं अब। वो तो किसको लाएं? आपका ख्याल है किसको लाएं? इमरान खान भी नहीं यहाँ पर, बाकी जमात इस्लामी भी नहीं, किसको लाएं? पीपल्स पार्टी का, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, किसको लाएं? सियासत को लाए ना जो मुल्क को अच्छी राह पे चला सके। सारों ने मुल्क को ख़त्म ही किया है, तो न्यू जनरेशन में से किसी को लाएं अब। बिल्कुल ठीक। क्यों परेशान फिर रहे हो? परेशान भाजी इस करके फिर रहे हैं कि कारोबार के हालात नहीं ठीक है बहुत। दूसरी मीनारे पाकिस्तान खड़े हो, इत्थे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, सानू की फायदा आन या ना आन, सानू तो कोई फायदा नहीं, सानू कोई फायदा नहीं इन्हां दा। आपकी इससे कोई उम्मीदें नहीं है? नहीं, सानू किसी ना भी कोई उम्मीद नहीं, किसी ना भी। नवाज शरीफ साहब साढ़े वल्लों आन भावें ना आन, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਕੜੀ ਚੋਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। अब आगे इससे पूछते हैं ये कुछ अफराद। आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्या हुआ है, परेशान है? नहीं कोई परेशानी नहीं। कहाँ से आए हैं? है इधर से मिश्री शाह से। तो किस लिए बैठे हैं? इस आदमी को आदमी का वेट कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपके मुस्लिम लीग नून के कायद आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मिस्री शाह तो मुस्लिम लीग नून का घर के सियासत में हमारा कोई तल्लक नहीं है यार। हाँ, गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गई है, देखते हैं यहाँ से कौन निकल रहा है इस गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? आप कहाँ से आए हैं जी? हैं? आप सब करेंगे जी बात। जी स्पेशल ब्रांच। अच्छा, ये स्पेशल ब्रांच से लोग हैं जी, ये इनका ख्याल है स्पेशल ब्रांच से लोग हैं, वो जायज़ा लेने आए हैं कि कैसे मामला तो हो रहे हैं। खैर उन्होंने बात करने से रोक दिया।